ये आदमी उस औरत को अपनी रानी घोषित कर रहा है। ऊपर से कहता है कि वो किसी दूसरी दुनिया का राजा है। लेकिन उस औरत को साफ लगता है कि इसका दिमाग ठीक नहीं है। उसकी अजीब अजीब बातें सुनते सुनते टेलर का सब्र टूट जाता है। वो गुस्से में कहती है, अगर सच में कोई पैरेलल वर्ल्ड है तो चलो रास्ता दिखाओ। दोनों उस बांस के जंगल में पहुंचते हैं जहां से लियोन पहले उस दुनिया में गया था। वो वहां इधर उधर टहलने लगता है और कहता है कि वो दरवाजा ढूंढ रहा है। टेलर को लगता है कि वो उसे बेवकूफ बना रहा है। लियोन कहता है, यहाँ 2 पत्थर के खंभे होने चाहिए। उसी वक्त मेरे कानों में बांसुरी की आवाज आती थी। उस समय आसमान में बिजली गर्ज होती थी और जमीन से विशाल पत्थर के खंभे निकल आते थे। तभी समय का दरवाजा खुलता था। लेकिन आज कुछ भी नहीं होता। लियोन हंसते हुए कहता है, रास्ता दिखाने को तुमने ही तो कहा था। टेलर को लगने लगता है कि वो सच में पागल हो जाएगी। वो कहती है, तुम्हारी डीएनए रिपोर्ट कल आ जाएगी। अगले दिन लियोन और जेरी सुपरमार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं। लियोन जेरी की कलाई पर चोट देखकर पूछता है कि क्या हुआ। जेरी चिढ़कर कहता है, अब मुझसे दूर ही रहो, क्योंकि उसी ने टेलर को लियोन का फोन नंबर दे दिया था और ये पता चलते ही टेलर बुरी तरह भड़क गई थी। उसने जेरी को हथकड़ी तक लगा दी थी। लियोन माफी मांगता है और ऐलान करता है कि इस दुनिया में जेरी अब गार्ड्स का कैप्टन होगा। वो कहता है, ये बहुत इज्जत वाली पोस्ट है। जेरी मन ही मन सोचता है, ये आदमी पूरा पागल है। ये बात लियोन सुन लेता है। वो तय करता है कि जेरी को अपनी दुनिया में ले जाकर सजा देगा। इसी बीच लियोन की डीएनए रिपोर्ट आ जाती है। हैरानी की बात यह होती है कि इस दुनिया में किसी का भी डीएनए उसे मैच नहीं करता। टेलर ये सुनकर सन्न रह जाती है। तभी घुड़सवारी एसोसिएशन से कॉल आता है। वो बताते हैं कि जो घोड़ा लियोन के पास है वो शाही खून वाली शुद्ध नस्ल का घोड़ा है। ऐसी नस्ल पूरे देश में कहीं नहीं मिलती। ये सुनकर टेलर के होश उड़ जाते हैं। हर सबूत यही बता रहा था कि लियोन इस दुनिया का नहीं है। उसी रात वो फिर लियोन से मिलने जाती है